14 मार्च 2026 का वो दिन होता है जब एक लड़की की लड़ाई अपने घर वालों से किसी बात को लेकर हो जाती है। कहासुनी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लड़की बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है। मायूस होकर वो एक ऐसा कदम उठा लेती है, वो अपने घर से निकल आती है। निकल कर वो दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्तों, दिल्ली में वो एक घर में ही 18 दिनों तक रहती है और 18 दिनों की जो कहानी होती है उसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए कांपने लग जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ की ये लड़की थी और कैसे ये मामले को अंजाम दिया गया था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूं ये बिहार के दरभंगा की है। यहां पर एक नाबालिग लड़की, आज उसका नाम वगैरह तो हम लेंगे नहीं, लेकिन उसका बदला हुआ नाम हम यहां पर उसे इस तरह से संबोधित कर सकते हैं कि उसका बदला हुआ नाम प्रिया होता है। दोस्तों, प्रिया अपने घर वालों से लड़ाई कर लेती है और लड़ाई करने के बाद वो एक लड़के के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई है और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वो लड़का उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर, तू यहाँ से निकल और सीधे तू दिल्ली आ जा, दिल्ली की ट्रेन पकड़ ले, वहाँ पर तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, वो व्यक्ति तुझे घर ले जाएगा और तेरी एक अच्छी सी जॉब इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, लड़की के मन में भी बहुत कुछ भरा होता है। उसे लगता है कि ये घर वाले तो तुझे ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, वहाँ जाकर तुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, फिर इन घर वालों को तू बताना। दोस्तों, 14 मार्च 2026 का वो दिन होता है जब ये लड़की अपने घर को छोड़ देती है और फिर दरभंगा से ही नई दिल्ली की रेल पकड़ लेती है, उस ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों, 15 मार्च 2026 को ये लड़की दिल्ली पहुंच जाती है और उस लड़के के पास में फ़ोन करती है और फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है जैसे इसको बताया गया था। एक 52 साल का व्यक्ति जिसका नाम शिवानी दास होता है, वो इसका रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था और इस लड़की को अपने साथ लेकर एक कैब करता है। कैब से वो वहाँ से नेहरू बिहार इलाके में चला जाता है जहाँ पर उसका कमरा, उसका घर होता है। और नेहरू बिहार इलाके में जाने के बाद अब इस लड़की के साथ में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले दिन तो इसे बड़े आराम से रखा जाता है, इसे खाना पीना खिलाया जाता है, लेकिन अगले दिन से ये 52 साल का व्यक्ति हर दिन इसके साथ में वो सब घिनौना काम करने लगता है जिसको हम यहाँ पर उजागर भी नहीं कर सकते, शायद हम अपने मुख से नहीं बता सकते। वो इतना घिनौना काम करता है और उसके बाद ये लड़की वहाँ पर रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी इसकी सुनने वाला नहीं होता। धीरे धीरे करके लगभग 18 दिन बीत जाते हैं। 18 दिन इसके ऐसे बीतते हैं जैसे कि एक दिन साल के बराबर बीत रहा है। ये 52 साल का व्यक्ति जब भी इसका मन करता ये शराब पी कर आता और इसके साथ घिनौना काम करता। 2 अप्रैल का वाकया होता है जब ये लड़की भागी भागी कमला मार्केट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जो ASI है किरण सेठी, उनसे जाकर मिलती है। और किरण सेठी जब इस लड़की से बिठाकर अच्छी तरह से पूछताछ करती है तो ये लड़की पूरी अपनी दर्द भरी कहानी उस किरण सेठी को बता देती है। दोस्तों, किरण सेठी अपने साथ 2 और कांस्टेबलों को लेती है, एक का नाम खुशबू, दूसरी का पूजा होता है। ये तीनों वहाँ पर एक टीम गठित करती हैं और टीम गठित करने के बाद नेहरू बिहार में पहुँच जाती हैं। वहाँ से इस 52 साल के व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, ये 2 अप्रैल का जो दिन है वो इसके लिए बहुत खतरनाक भी होने वाला था, क्योंकि इस लड़की ने उस व्यक्ति को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना था कि आज तुम्हें मैं एक ऐसा हीरा दूंगा जो बेमोल है और उस हीरे को आप यहाँ पर कैसे भी कितने ऊंचे दामों में बेच सकते हो। दोस्तों, ये लड़की वहाँ से डरती है और डर कर चुपचाप 2 अप्रैल को वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है जिस टाइम में ये लड़की वहाँ से निकल आती है
और फिर यहाँ पर जो एसआई किरण सेठी हैं वो तुरंत ही उस एरिया में जाती हैं, वहाँ जाकर इसको व्यक्ति को गिरफ्तार करती हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पॉस्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, रेप अटेम्प्ट का मामला दर्ज किया जाता है और इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की की काउंसलिंग हो रही है और इस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है, कहीं इसका दिमागी संतुलन तो ना बिगड़ गया हो। दोस्तों, फिर इस लड़की को इसके घर भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम ने हर किसी को एक बार चौंका कर रख दिया है, एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि बाहर जो बैठे हुए दरिंदे हैं वो किस तरह से आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे इस तरह से घर से नाराज होकर निकल आते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर वाले तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, वो ये भूल जाते हैं कि बाहर वाले तो बस तुम्हारा उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी साझा करना चाहिए। आप लोगों को अगर ये खबर अच्छी लगती है, कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करके जाएं, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। अगर किसी की बच्ची इस तरह से घर से निकल जाती है और उसके साथ इतना गलत काम हो तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को भी इस घटनाक्रम से अवगत कराना चाहिए कि कभी भी इस तरह से अपने घर को छोड़कर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, उस लड़के के बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़के को भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी जिससे इस लड़की की बातचीत हुई थी और जो ये लड़का इस लड़की को वहाँ पहुँचा कर आया था। दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे कि घर वालों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, घर वालों को क्या पता होगा रात में कौन घर से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। रात में तो सभी लोग सो जाते हैं, ये प्लानिंग करने वाले बच्चे इस तरह से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और जो भी आप लोग कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।